हाय एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिटी मैराथन। आज हम लोग चैप्टर 2 में हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स लुक एट सम ऑफ द फैक्ट्स। पहला फैक्ट तो ये है, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट वाज एडेड इन 1992 बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल हमें सबको मालूम है। 11th शेड्यूल में पंचायती राज पाया जाता है इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके खुद के 29 पार्ट्स हैं और जो स्पेशल एरियाज है जहाँ पे पंचायती राज लगाना पड़ता है, स्पेशल कैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए पीसा एक्ट है। एंड अनदर फैक्ट, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट इन 1957। ठीक है, बहुत सारे मॉक्स आप देखते हो, उसमें पूछा जाता है कि ये कमेटी इसके बारे में बात करी, ये कमेटी ने क्या रेकमेंड किया था, किसके बारे में इन्होंने डिसीजन लिया था। सो लेट्स टॉक अबाउट द कमेटीज, इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ पंचायती राज। पहली कमेटी जो बैठाई गई थी पंचायती राज के लिए वो बलवंत राय मेहता कमेटी है 57 में। थंगन कमेटी और गटकिल कमेटी दोनों 88 की है। दे हैव एडेड मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट वी सी टुडे इन द पंचायती राज सिस्टम। सो लेट्स लुक एट द फीचर्स। फीचर्स क्या है पंचायती राज सिस्टम के? फीचर्स ये हैं, पहले तो जो इनकी वर्किंग है वो 3 टायर में होती है। 3 टायर मतलब 3 लेवल की वर्किंग होती है। और जो 3 टायर है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया एंड द स्टेट। तो अगर स्टेट डिसाइड करे कि हाँ वर्किंग ज़्यादा है, हमें 3 टायर चाहिए, या अगर पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है तो 3 टायर मैंडेटरी हो जाता है। लेट्स लुक एट द 3 टायर्स। लुक एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल जो गाँव में पाया जाता है, बोला जाता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। इंटरमीडिएट लेवल होता है जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पंचायत समिति। ये ग्राम पंचायत और ये पंचायत समिति, एग्जीक्यूटिव बॉडी, इंटरमीडिएट लेवल। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ पे आईएएस की पोस्टिंग होती है, जो कि हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्हें बोला जाता है जिला परिषद। जिला परिषद, सुपरविजन, कोऑर्डिनेटर एंड एडवाइजरी। अब इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कंडक्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन उनका। और जो इलेक्शन है वो तीनों बॉडी के डायरेक्टली होते हैं एक्सेप्ट इनके हेड्स। सो जो हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल है वो इनडायरेक्ट है। एंड जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का हेड है उसका डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। कंसिस्ट ऑफ SC एंड ST वुमेन, ये मैंडेटरी है, SC एंड ST होने ही चाहिए। किसमें? तीनों लेवल में। वुमेन भी तीनों लेवल में होनी चाहिए। SC ST होने चाहिए उनके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में। और वुमेन तो 1/3 मैंडेटरी ही है, और वो 1/3 इट इंक्लूड्स अ वुमेन ऑफ SC एंड ST के सीट्स। ठीक है, ड्यूरेशन 5 साल का है। एज आपका होना चाहिए 21 साल। सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यस डिसॉल्व हो सकता है 5 साल से पहले। फाइनेंस जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट में और पंचायत के बीच में फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत। सोशल क्लॉज और इकोनॉमिक क्लॉज को डेवलप करने के लिए पंचायत में पैसा बांटा जाता है। वो 29 सब्जेक्ट्स क्या हैं जिसमें पंचायत डिसीजंस लेती हैं, वो हैं, लेट्स लुक एट दिस। ग्रास रूट लेवल, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, खादी, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग, फ्यूल एंड फॉडर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वुमेन वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, मार्केट एंड फेयर्स, लाइब्रेरी, non-formal education, poverty alleviation, rural electrification, roads, markets and fairs, cultural activities, healthcare, social welfare, weaker sections, scheduled caste, scheduled tribes, maintenance of community assets. So ये सब जो मैं आपको दिखाने का कारण क्या था कि ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं पंचायत को रूल करने के लिए वो ग्रास रूट हैं। ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 10 पंचायत को पावर दिया जाता है और ग्रास रूट प्रॉब्लम्स। ठीक है, पीसा की हमने बात की थी। पीसा क्या है? देयर सम प्लेसेस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पंचायती एक्ट। कौन से प्लेसेस हो सकते हैं? ऐसे भैया आप खुद एक बार सोचिए, ऐसे कौन से प्लेसेस होंगे? या तो वो डिफिकल्ट प्लेसेस होंगे। डिफिकल्ट कैसे? टेरेन वाइज, पीपल वाइज, है ना, सिक्योरिटी वाइज, 10 एक्सेट्रा। सो अगर हम लोग देखें जम्मू एंड कश्मीर डिफिकल्ट प्लेस है, नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है वो टेरेन वाइज, पीपल वाइज, ट्राइबल काफ़ी पाए जाते हैं। सो 10 उनके लिए स्पेशल एक्ट चाहिए। सो 10 जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, याद करना डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद सोच लीजिए, मेघालय,
मणिपुर में यस जो हिली एरियाज हैं, नॉट ऑल, उसमें कुछ हिली एरियाज हैं, और दार्जिलिंग तो है ही भाई, उनकी अलग से काउंसिल ही है। सो 10 अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें रीजनिंग सोचनी चाहिए कि ऐसी कौन सी प्लेसेस हो सकती है, तो 10 ऐसे 6 प्लेसेस हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट द पीसा एक्ट का फीचर्स। पीसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू कल्चरल एरिया एक्ट ऑफ 1996 टू एक्सटेंड पार्ट 9 टू एक्सटेंड पंचायती राज सिस्टम for self rule of tribals, for their law, religious acts, tradition and to safeguard it. सीट्स क्या है? हाफ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, 6% कोई शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए होना चाहिए। और जो पावर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर, आप सोचिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा भाई, उनके लिए अलग लोग हैं तो उनके लिए अलग पावर दिया जाता है। क्या है कि अगर हमें लैंड एक्वायर करना है सेंटर या स्टेट को तो उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर हमें माइनिंग के लिए लीज देनी है माइनर मिनरल्स के लिए तो उन्हें मैंडेटरी रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा उनका। अगर हमें मिनरल का ऑक्शन करना है माइनर मिनरल का तो उनसे प्रायर रिकमेंडेशन करना पड़ेगा, है ना। आप खुद सोचिए, या तो माइनिंग हो या तो लीजिंग हो या तो लैंड एक्वायर हो, पहले उनसे कंसल्ट करो या रिकमेंडेशन। Let's look at the practice question. To implement provision part 9 to schedule and tribal areas with modification, who can do it? Who can implement provision of part 9 Panchayati Raj to schedule and tribal areas with modification? ये एक बार याद रखो। Let's look at the option. Governor, Supreme Court, Parliament, President. President हाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा भाई, कोई लेके गया है केस नहीं। गवर्नर नहीं, डाइसी है। क्यों डाइसी है? प्रेसिडेंट भी डाइसी है। क्यों? मैंने आपको क्या याद रखने बोला? मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई कौन कर सकता है? लॉज एंड ऑर्डर्स कौन चेंज कर सकता है? विथ वोटिंग पार्लियामेंट। सो 10 हमें वर्ड्स का ध्यान रखना है। क्या बात है? विथ मॉडिफिकेशन। सो 10 पार्लियामेंट जो रूल्स एंड लॉज बनाते हैं, ठीक है। हु कैन नॉमिनेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स विथ नो रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत एट ऑल लेवल्स? हु कैन नॉमिनेट? नॉमिनेट कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट। भाई अच्छा है तरीका वोट्स लेने का कि भाई हम आपको नॉमिनेट करेंगे, हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, हमें वोट कीजिए। सो 10 स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट कि भाई आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आप जाइए, है ना। लेट्स लुक एट म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज इज फाउंड इन पार्ट 9A। पंचायत क्या था? 9 और ये 9A। इसके कितने? 18 फंक्शंस। उसके कितने थे? 29। एडेड एज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 92। वो क्या था? 73rd था। ये क्या है? 74th है। दोनों 1992 में। ये पाया जाता है शेड्यूल 12 में, ठीक है। लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखें, छाप लीजिए दिमाग में। 8 टाइप्स। पहला टाइप देखते हैं जो हमारे बड़े सिटीज में पाया जाता है, देखते हैं क्या होता है। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज में पाया जाता है। 3 ऑर्गन ऑफ वर्किंग होते हैं। काउंसिल होता है जिसको IAS हेड्स करते हैं। काउंसिल होता है हेडेड बाय, नहीं सॉरी, काउंसिल होते हैं जिसको हेड करता है मेयर, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। स्टैंडिंग कमेटी होता है जो फैसिलिटेट करता है वर्क को, और कमिश्नर होता है जो इम्प्लीमेंट करता है डिसीजन को। कमिश्नर में IAS अपॉइंट होता है, कमिश्नर में जो इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन को। ये डायरेक्टली इलेक्ट होता है, ये वर्किंग करता है और ये इम्प्लीमेंट करता है। काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी, कमिश्नर। काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी, कमिश्नर। म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दोनों सेम है वर्किंग वाइज, पर क्या होता है बिग सिटीज़ के लिए होता है और ये स्मॉल सिटीज़ के लिए होता है। पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है? जो कि एरिया में मेजर पोर्ट्स पाए जाते हैं, उस एरिया को मैनेज और प्रोटेक्ट करने के लिए एक पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो कि पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड होता है। टाउनशिप, लार्जर पब्लिक इंटरप्राइजेज हाउसिंग, जैसे टाटा नगर ले लीजिए आप, हाउसिंग कॉलोनीज है, नियर प्लांट, नो इलेक्टेड, ऑल नॉमिनेटेड, है ना। बिग पब्लिक इंटरप्राइजेज जहाँ होते हैं। कैंटोनमेंट, अब कैंटोनमेंट क्या होता है? जो डिफेंस के एरियाज होते हैं, हमने सुना होगा, अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री आते हैं, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रूल करता है। सेटअप बाय कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006, वेरी रिसेंट, क्रिएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय सेंटर। भाई सेंट्रली नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह है भाई। पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है, एंड इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव हेड of the cantonment is appointed by who? President. Why? Because the place is very important. Special purpose vehicle के पहले एग्जाम्पल्स के अंदर की बात करते हैं, ठीक है, इजिली अंडरस्टूड होगा। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन एक कंपनी है,
स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक कंपनी बनाई गई है ना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया है, सुना ही होगा आपने। ये सब क्या है? ये सब एक स्पेशल पर्पस, स्पेशल फंक्शन बेस्ड बॉडी है क्या, सोलर, स्किल, इन सबको केटर करने के लिए। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर रीजंस लाइक ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन एक्सेट्रा, हाउसिंग। एरिया बेस्ड नहीं है वो, रीजन बेस्ड है और स्टैट्यूटरी बॉडी लॉ से बनाई जाती है, ठीक है। नोटिफाइड एरिया कमेटी और टाउन एरिया कमेटी काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैंने आगे पीछे रखा है इसको। दोनों एरिया कमेटी है, ये क्या है टाउन और ये है नोटिफाइड। टाउन एरिया कौन सी कमेटी होती है? जो स्मॉल टाउन्स के लिए होती है, ईदर पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। छोटे विलेज से थोड़े बड़े, ठीक है, उनको टाउन एरिया कमेटी बोलते हैं। उन एरिया को मैनेज करने के लिए टाउन एरिया कमेटी बनाई जाती है। नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होती है? जो कि स्टेट सोचे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, हाईवे के पास हो गया, कोल्ड स्टोरेज एरिया हो गया, काफ़ी बन रहा है यूपी में, नेशनल हाईवे के पास, प्लांट्स हो गए इम्पोर्टेंट, ऑयल प्लांट्स एक्सेट्रा। सो फास्ट डेवलपिंग टाउनशिप अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट इंटायरली नॉमिनेटेड। भाई किसने बनाया है? इंटायरली नॉमिनेटेड, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सोचता है कि वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दस उसे नोटिफाइड एरिया कमेटी बोल दिया जाता है, वो इंटायरली नॉमिनेट हो जाता है। कैसे एरियाज? फॉर एग्जाम्पल एरिया, है ना, ऐसे एरियाज। फीचर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज देख लेते हैं हम लोग। फीचर्स क्या है? कॉम्पोजिशन, चेयरपर्सन SC ST वुमेन, स्पेशल नॉलेज, नो वोट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब हो सकते हैं उन्हीं में। ड्यूरेशन 5 साल होता है म्यूनसिपैलिटी का। एज अगेन सेम 21 ईयर्स, दोनों में 5 साल और 21 ईयर्स सेम है, पंचायत में और उसमें, ठीक है। फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी सेम है, ठीक है। 18 फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग म्यूनसिपैलिटीज के। अर्बन प्लानिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, फायर सर्विसेज, burial grounds, slum improvement, urban forestry, slaughter houses, public amenities, cattle ponds, etc., etc., safeguarding interest of weaker section, public health, sanitation. तो जो भी areas of larger public interest है, अगर हम लोग उसको शॉर्ट डाउन करें तो वो सब कारणों से इन सब एरियाज को म्यूनसिपैलिटीज देखती हैं। So we're done with this. Thank you so much and have a great day.